नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का संस्कृत संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग संज्ञा प्रकरण विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संधि प्रकरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है, जैसे ये संधि, क्या हम आज पढ़ रहे हैं संधि। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि यह शब्द बना कैसे। जो मैं लिखा हूं सही लिखा हूं क्या? कुछ लोग अधिकांश इसी तरह लिखते हैं, पर यह संस्कृत की दृष्टि से सही नहीं है। यह हिंदी की दृष्टि से सही हो सकता है, परंतु संस्कृत की दृष्टि से सही नहीं है। यह ऐसा लिखा जाएगा। आप संधि प्रकरण में पढ़ेंगे, जैसे कवर्ग है तो उसका पंचम अक्षर, जैसे इसमें तवर्ग है तो उसका पंचम अक्षर, धा है तो धा का पंचम अक्षर क्या होगा? ना होगा, इसलिए यहाँ पर ना लिखा जाएगा। हम लोग संधि प्रकरण में वह पढ़ेंगे। तो यह संधि जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो यह बना कैसे? पूछ सकता है कि संधि में उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सा है? तो सम उपसर्ग है, धा धातु है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानने वाली बात है, की प्रत्यय है। पूछ लेगा आपसे कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय है। और यह शब्द बनता कैसे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आप क्या बताएंगे? यह जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। यह पूछ सकता है पेपर में। स्पष्ट हो गया। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है, केवल ई बचता है और उसका अनुबंध लोप हो जाता है। स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से संधि बना। अब यह संधि हम कहेंगे किसको? तो विधि जो होती है संस्कृत में वह 3 प्रकार की होती है। विधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आप इस प्रकार से समझेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो पहली विधि है वह है वर्ण विधि। कौन सी विधि है? वर्ण विधि। आप इसको ऐसा नोट कर लीजिए, वर्ण विधि। और दूसरी है कौन सी? पद विधि। और तीसरी है वाक्य विधि। स्पष्ट हो गया। जो वर्ण विधि है वह है संधि, अर्थात वहां पर वर्णों पर ही कार्य होगा, वहां पर पद पर कार्य नहीं होगा। आप आगे पढ़ेंगे, जैसे रमा प्लस ईसा है तो मां पर जो आ है उसी पर कार्य होना है और ई है, अर्थात आ और ई पर केवल एक आदेश हो जाता है, ए हो जाता है, तो रमेशा शब्द बनता है। इसी प्रकार अर्थात जो वर्णों पर आश्रित हो, जो वर्ण पर कार्य हो, उसको वर्ण विधि कहते हैं। वर्ण विधि मतलब वो हो गई आपकी संधि। क्या हो गई? संधि। स्पष्ट है। अब पद विधि क्या हो गई? पद विधि हम उसको कहते हैं समास को, अर्थात वहां पर पद पर काम होगा। पद इत्युक्ते शब्द। अब जैसे मैंने कहा रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणौ, तो राम और लक्ष्मण पर कार्य हो रहा है, अर्थात पूरे वह शब्द पर कार्य हो रहा है, तो वह कौन सी विधि कहलाती है? पद विधि। तो हम इसको क्या बोलेंगे? समास। स्पष्ट हो गया। और यह है वाक्य विधि। वाक्य विधि क्या है? जब हम कारक पढ़ते हैं तो उसको वाक्य पर कार्य होता है। वाक्य जैसे कि वहां पर किसी ने कहा रामेण सह बालकः गच्छति, तो वहां पर पूरे वाक्य पर कार्य हो रहा है, तो वाक्य विधि हम किसको कहते हैं? कारक को कहते हैं। तो मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो गया कि संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप बहुत परिभाषा पढ़े हैं, और मैं जब परा सन्निकर्षः पढ़ा रहा था वहां पर भी आपको स्पष्ट कर दिया था। तो 3 विधि होती है संस्कृत में। पहली हो गई वर्ण विधि, दूसरी हो गई पद विधि और तीसरी हो गई वाक्य विधि। अब आपके मन में और प्रश्न उठ रहा होगा, भी स्पष्ट नहीं होगा कि संधि हम किसको कहते हैं। तो एक है, संधि में एक परिभाषा बहुत प्रयोग होती, तो आपको उसको भी जान लेनी चाहिए। संधानम संधि। क्या कहते हैं? संधानम संधि। तो हम उसको पूरा लिख देते हैं। क्या है? वर्णानाम। देखिए ये परिभाषा बहुत प्रयोग होती। मान लीजिए कभी कोई आपसे पूछ ले, हालांकि ये पेपर में वैसे नहीं पूछा, संधानम संधि पूछा जा सकता है। मान लीजिए पंक्ति भी दे दे, आगे डैश डैश दे दे, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो क्या है? विकृति मत। पढ़िए इसको, वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। ठीक है, स्पष्ट हो गया। संधानम संधि, है ना? तो इसका मतलब क्या है? देखिए, वर्णानाम अर्थात वर्णों का परस्पर, विकृति मत मतलब कि वह अलग अलग हो जाना, उसका विकार हो जाना, संधानम संधि और फिर मिलना, तो वह क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब जैसे मैंने अभी ही आपके सामने उदाहरण दिया था, रम प्लस ईसा, यह है उदाहरण। यहां पर क्या है? रम आ। अब आप बोलेंगे कि ये तो मां में आ है, मां है, आ तो नहीं है। नहीं, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? अर्ध, आधा मात्रा होती है व्यंजन की, और स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, पर व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। यह शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई नहीं है, परंतु मां जो है इसमें आ मिला हुआ, तो अलग कर दिया। और फिर ईशा, इस तरह से हम करते हैं।
तो क्या हो गया, अलग हो गया, विकृति अलग हो गया ना। अब क्या, वर्णा नाम परस्परम विकृतिम, ये दोनों का विकार हो गया, अलग अलग हो गया। फिर संधानम, फिर मिलना, वह संधि कहलाता है। फिर ये जब हम मिला देंगे तो पूरा क्या बन जाता है, इसके ए हो जाता है तो रमेशः। स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से ये इस परिभाषा का अर्थ है। तो क्या आप कोई पूछे तो संधानम संधि, अर्थात जो मिलना है, जो योग है, उसको क्या कहते हैं, संधि नाम से हम जानते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया अच्छी तरह से संधि क्या होती है। तो संधि क्या है, संधानम संधि, अर्थात वर्णों पर ही कार्य होगा। जहां पर पदों पर कार्य होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है जब आप आगे पढ़ेंगे कि संहिता संहिता हम लोग संहिता इत्युक्ते संधि, हम जब संज्ञा प्रकरण में पढ़ रहे थे तो परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात उसको भी एक बार पूरा समझ लीजिए। प्रकरण आया है परः सन्निकर्षः संहिता। मैं बताया था कि हम लोग सूत्रों से ही अर्थ निकालेंगे, हम लोग वृत्ति में नहीं जाएंगे। परः इत्युक्ते अत्यंत, लिख लीजिए अत्यंत। सन्निकर्षः इत्युक्ते समीपता, ठीक है। और संहिता इत्युक्ते संधि। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं। अर्थात दो वर्ण क्या है, अत्यंत, किसका, दो वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। स्पष्ट हो गया इस सूत्र का अर्थ। अब हम जब उसमें जाते हैं अच संधि प्रकरण में, अब इससे पहले हमको और चीजें जान लेनी चाहिए कि हमको संधि कहां कहां हम लोग कर सकते हैं, क्या हर जगह संधि करनी है, क्या नहीं होती है। तो उसके लिए एक श्लोक है, क्या है, संहितैक पदे। ये श्लोक आप याद कर ले, आपको बहुत काम आएगा। संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः। इसको आप नोट कर लीजिए, यह बहुत है कि कहां कहां संधि होती है, धातुपसर्गयोः। देख लीजिए क्या लिखा है, एक संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे। क्या कहा फिर, नित्या समासे की संधि कहां कहां पर होती है, यह श्लोक आपको बहुत महत्वपूर्ण देगा। वाक्ये विवक्षा, क्या है, विवक्षा मपेक्षते। इस प्रकार से यह पूरा श्लोक पूरा होता है। अब इस श्लोक को समझ लीजिए, बहुत सरलता है इसमें। संहितैक पदे, अर्थात संहिता, संहिता तो आप समझ गए ना, संहिता इत्युक्ते संधि में एक पद में, अर्थात संधि जो है एक पद में नित्य होगी, अर्थात अखंड पद। अब कैसे, देखिए जैसे मैंने कहा नयनम, क्या कहा, नयनम ले लीजिए, या कि ये हाँ हलंती है, फिर पावकः ले लीजिए, या नायकः ले लीजिए, नायकः। अब जैसे नायका है तो इसका विच्छेद क्या होगा, नई प्लस अकः। स्पष्ट है। इसकी प्रक्रिया बाद हम लोग जब पढ़ेंगे कि अका कहां से आया, ये नई कहां से आया, तो हम पढ़ेंगे नी से आई कैसे, नई कैसे हो गया, ठीक है। तो नई प्लस अकः, तो अर्थात ये क्या है, एक पद, तो इसमें संधि हमको अवश्य करनी पड़ेगी। हम नई प्लस अकः नहीं लिख सकते, यही हमारा नियम कहता है कि हम यहां पर संधि करेंगे, हम इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे। जो उसका संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता नित्या अर्थात अनिवार्य है। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद नित्या धातुपसर्गयोः, क्या है, नित्या धातुपसर्गयोः, अर्थात जहां पर धातु हो और जहां पर उपसर्ग हो। तो एक बार देख लीजिए, नी प्लस क्या है, अवसत, ऐसा बनता है ना, अवसत। अब यहां पर यदि आप संधि नहीं करेंगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको यहां पर संधि अनिवार्य है, संधि करनी ही पड़ेगी। जहां पर उपसर्ग है और जहां पर ये धातु है, आपको यहां संधि ही करनी पड़ेगी। वही हमारा श्लोक कह रहा है, नित्या धातुपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग के बीच में आपको संधि करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप गलत माना जाएगा। तो आप देखते हैं न्यवसत बन जाता है, यह संधि हो जाती है ना। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है। तो अर्थात क्या है, नित्या धातुपसर्गयोः, आपको संधि करनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद क्या है, नित्या समासे वाक्य, आपको समास में, यहां तक आप इसको अर्थ लीजिए, वो वाला है वाक्य वाला, ठीक है। नित्या समासे, और समास में भी आपको संधि करनी ही पड़ेगी। अभी हम जैसे सुधी उपास्या पढ़ेंगे, यहां पर भी हमको संधि करनी, जैसे सुधीपी उपास्या, इस प्रकार से यह समास बनता है। कैसे बनता है, सुधाभिरुपास्या। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे और भी उदाहरण हो सकते हैं।
क्या है? सुधीभि रूपास्यः। अब यहां पर समास है, यहां पर समास है तो यहां पर हमको संधि करनी ही पड़ेगी, तभी शुद्धि उपास्य बनता है। और भी आपको उदाहरण बता दिया, आपको कठिन लग रहा हो, अब जैसे कि हमारा देवालय, क्या है? देवालय। अब यहां पर भी समास है, देवस्य आलयः इति देवालयः। तो यहां पर समास हो रहा है ना, तो समास जहां पर हो तो वहां पर आपको संधि क्या है? नित्या, अर्थात अनिवार्य रूप से आपको संधि करनी पड़ेगी। ये दा है, ठीक है। अब आगे जो चौथा नियम है, वाक्य विवक्षाम अपेक्षते। विवक्षा पहले आपको समझनी चाहिए। विवक्षा इत्युक्ते वक्तुम इच्छा, बोलने वाली की इच्छा। तो जो वाक्य में है वह बोलने ऊपर के जो मतलब वक्ता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह संधि करे या कि फिर ना करे, यह वक्ता के ऊपर निर्भर है, वह गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे बोला गृहम अस्ति, यह भी सही है, और गृहमस्ति वो भी ठीक है। अब जैसा वक्ता चाहे वाक्य को वैसा बोले, चाहे उसमें संधि करे या संधि ना करे, यह वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो हमको इससे चार हमको यह नियम पता चले कि क्या है कि एक पद में, जैसे मैंने आपको नायका पावका इत्यादि बताया, वहां पर हमको संधि करनी ही पड़ेगी, अर्थात एक पद में संधि अनिवार्य है। नित्या धातु उपसर्ग हो, जहां पर धातु और उपसर्ग हो वहां भी हमको संधि करनी पड़ेगी। नित्या समासे और समास में भी संधि करनी पड़ेगी। और वाक्य में जो वक्ता है उसके अधीन संधि है, चाहे वो संधि करे चाहे संधि न करे, वह गलत नहीं माना जाएगा। विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा इत्युक्ते वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा। किसकी बोलने की इच्छा? वक्ता की बोलने की इच्छा, चाहे वह संधि करे चाहे न करे, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको यह स्पष्ट हो गया कि यह संधि हमारी कहां कहां पर होगी, क्योंकि आगे जब हम इको एडच पढ़ेंगे तो उससे पहले एक सूत्र आता है संहितायाम, तो उसका पूरे संधि में अधिकार चलता है, अर्थात जहां पर संहिता का विषय हो, संहिता मतलब जहां पर संधि का विषय हो वहीं पर संधि होगी, ठीक है। संहितायाम यह अधिकार सूत्र आता है इको एडची से पहले, ठीक है। तो इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि संधि कहां कहां पर होगी। तो हमने यह चार नियम हमने जान लिए। अब इसके बाद हमको जानना है कि हर जो कोई भी शब्द है, एक शब्द प्रयोग होता है संधि में, विच्छेद। क्या शब्द प्रयोग होता है? विच्छेद। विच्छेद मतलब यह सामान्य शब्द है, सबको जानता होगा। विच्छेद मतलब अलग अलग करना उसको, ठीक है। जैसे मैंने बोला देवालय, तो देव प्लस आलय, विद्यालय विद्या प्लस आलय, रमेश रमा प्लस ईशा। तो इस प्रकार से जो अलग अलग हम उसको करते हैं शब्द को, वो क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। स्पष्ट हो गया? जो संधि में शब्द आते हैं आज अभी हम वह उसको परिचय जान रहे हैं। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि संधि कितनी है? तो संधि मुख्यतः तीन है, मगर हमको पंच संधि प्रकरण प्राप्त होता है। तीन कौन कौन सी हम जान? अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अलावा दो संधि है, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। इसको ही पंच संधि कहा जाता है। कौन कौन से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सुन लीजिए। अच संधि हो गई, फिर हो गया आपका हल संधि, विसर्ग संधि और प्रकृति भाव संधि, अर्थात उसमें कुछ काम नहीं होता है। और पांचवी जो संधि है स्वादि संधि, सुआदि संधि उसको कहते हैं। स्पष्ट हो गया पंच संधि में कौन कौन सी संधि आती है। अब हमारी जो सबसे पहले संधि है वह है अच संधि। कौन सी संधि है? अच संधि, ठीक है। हम इसमें चर्चा भी नहीं करेंगे कि कितनी संधि इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि जब हम पढ़ते जाएंगे तो वह स्पष्ट होता जाएगा, ठीक है। हम एक सूत्र पढ़ेंगे, उसका एक एक विग्रह पढ़ेंगे, मतलब वो विच्छेद करते हुए सूत्रों को पढ़ेंगे, और सूत्रों से ही अर्थ हम लोग निकाल रहे हैं। हम वृत्ति के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वृत्ति को नहीं देखेंगे, हमको वृत्ति की अवहेलना भी नहीं करनी है, परंतु हम प्रयत्न यही करेंगे कि सूत्र से अर्थ निकाले, जैसे अष्टाध्यायी में लोग निकालते हैं। स्पष्ट है? तो आइए अच संधि को पढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अच संधि हम किसको कहेंगे? अर्थात जहां पर पूर्व और पर में, पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद में, अच संधि अर्थात स्वरूप पर आश्रित हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। ऐसे ही हल संधि आएगी। हल मतलब व्यंजन,
जहां पर पूर्व और पर में व्यंजन हो, व्यंजन पर आश्रित जो संधि होती है उसको व्यंजन संधि। और तीसरी संधि विसर्ग संधि, जहां पर विसर्ग पर काम हो उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। अब जो देखेंगे आप, जैसे कि विसर्ग को कहीं पर रा हो जा रहा है, जैसे पुनर्रमते इत्यादि बनता है ना, तो वहां पर विसर्ग पर काम हो रहा है, तो उसको इसलिए हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। कहीं पर विसर्ग का लोप होता है, जैसे एश हमेशा, एश को एक सूत्र है, पूरा सूत्र अभी स्मरण नहीं है, एश को करके है, तो मतलब जहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात जहां पर विसर्ग पर काम हो उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। और चौथी संधि थी प्रकृति भाव, अर्थात उसमें वैसा का वैसा रहना, उस पर कुछ कार्य नहीं होना, उसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। पांचवी है स्वादि संधि। तो यह हम पढ़ेंगे, देख लीजिए, जैसे सु का लोप हो जाता है शुरू से, उसको हम स्वादि संधि नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह पंच संधि आपको सामान्य परिचय हो गया। अच संधि जहां पर स्वरों पर कार्य हो, हल संधि जहां पर व्यंजन पर कार्य हो, विसर्ग संधि जहां पर विसर्ग पर कार्य हो, और विसर्ग का ही भेद उसको स्वादि में आ जाता है और प्रकृति भाव अच संधि के अंतर्गत मान लेते हैं। स्पष्ट है। अब आइए अच संधि। तो अच संधि में सबसे पहला हमारा सूत्र जो आता है वह आता है इको यड़चि। क्या सूत्र आता है, इको यड़चि। और उससे भी पूर्व जो सूत्र है, इसमें लघु सिद्धांत में नहीं दिया है, उससे भी पूर्व है संहितायाम, अर्थात ये अधिकार सूत्र है संहितायाम, इसके पूरे संधि प्रकरण में इसका अधिकार चलेगा। अर्थात जहां पर संहिता का विषय हो, जहां पर संहिता हो, मैंने बताया संहिता कहां कहां पर होगी, संहिता इत्युक्ते संधि कहां कहां पर होगी, वह 4 जगह होगी, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया सूत्र के माध्यम से। अब हम देखते हैं इको यड़चि सूत्र को। तो हम सूत्र से ही अर्थ निकालने वाले हैं, तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, क्योंकि आपके सामने एक पुस्तक है तो आप उसमें देख ही रहे हैं कि सूत्र मूल क्या है, इकहा यणः अचि, या विच्छेद करके मैंने लिख दिया। स्पष्ट है। अब देखिए, जो इकह है यह कौन सी विभक्ति का है, यणः यह कौन सी विभक्ति का है, और यह अचि कौन सी विभक्ति इसमें है। तो इकह में जो है षष्ठ्यंत है, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। यण में प्रथमा विभक्ति है, और यह अच में जो है यह सप्तमी विभक्ति है। तो सबसे पहले हम इक देखेंगे कि यह षष्ठी का अर्थ यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। कौन सा सूत्र है, षष्ठी स्थाने योगा। आप लोग लिख भी सकते हैं, आपके लिए वह लाभप्रद होगी। देखिए, षष्ठी स्थाने योगा, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, हाँ, षष्ठी स्थाने योगा। अब इसका मतलब क्या है, जो षष्ठी के स्थान में कार्य होगा, क्या लिखा ना, षष्ठी स्थाने योगा, अर्थात षष्ठी का यहां मतलब है कि इसके स्थान पर कुछ कार्य होगा। ठीक है, आपको यही अर्थ लेना है कि षष्ठी स्थाने लिखा है ना, स्थाने, तो इकह स्थाने, समझ में आ गया। क्या अर्थ लेंगे यहां पर, जहां पर आपको पूरे व्याकरण शास्त्र में षष्ठी विभक्ति दिखे, हर जगह नियम नहीं है, परंतु अत्यधिक अधिकांश यही नियम है। आप यह सोचे कि अधिकांश, तो अपवाद आपको पता ही है, हर जगह नियम नहीं है। यह क्या है, षष्ठी स्थाने योगा, परंतु अधिकांश यही नियम है, जहां पर षष्ठी होगी तो उसके स्थान पर कार्य होगा। तो इकह में षष्ठी है तो उसके स्थान पर प्रथमांत कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा, प्रथमांत। तो यहां पर तीनों में प्रथमांत कौन सी बताया था, इन 3 शब्दों में कौन से शब्द में प्रथमा थी, तो यण में प्रथमा थी, अर्थात षष्ठी के स्थान में प्रथमांत कार्य होगा, सप्तमी विभक्ति परे रहते, ऐसा अर्थ समझिए। क्या, सप्तमी विभक्ति परे रहते। ठीक है, यहां पर जो अचि में सप्तमी है वह 2 अर्थ में है, भाव अर्थ में और सती अर्थ में। ठीक है, तो यस्य चा भावेन लक्षणम सूत्र भी है। ठीक है, यदि कोई मान लीजिए सूत्र पूछ ले कि यहाँ पर अचि किस अर्थ में हुई है, तो भाव या सती अर्थ में, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र है। स्पष्ट हो गया। मैंने अभी क्या बताया, षष्ठी स्थाने योगा, अर्थात षष्ठी के स्थान में प्रथमांत होगा, तो इक के स्थान में यण होगा, सप्तमी परे रहते, तो अच परे रहते। आप सूत्र से ही अर्थ निकाल लिए, आपको वृत्ति की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना। अब आप वृत्ति देख लो। अब जब जो आपके किताब में वृत्ति लिखी है, तो जो वृत्ति लिखी है ना, ये कोई अपने तरफ से नहीं जोड़ देता है, जो पूर्व सूत्र है ना उसी की अनुवृत्ति आ जाती है। तो हमको, इसीलिए मैं बोलता हूं अष्टाध्यायी की हमको परंपरा ढालनी चाहिए। तो क्या है, इकह स्थाने यण है ना, फिर स्यात् अच परे रहते। अब वृत्ति देख लीजिए, आपके इसमें मूल में वृत्ति क्या दी है, देखिए,
क्या लिखा है, इकः, इको एण देख लीजिए, इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये सुधि उपास्य इति स्थिते, लिखा हुआ है। मैं आपको पहले ही बताया संहितायाम विषय कि पहले एक सूत्र है संहितायाम, उसका पूरे संधि प्रकरण में अधिकार चलेगा, तो उसका तो आप अर्थ लेंगे ही, आपको वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि संहिता का विषय होना चाहिए। इक के स्थान में यण होगा, इकः स्थाने, स्थान आप यहां से लेंगे इस सूत्र से, षष्ठी स्थान है योगा से, कि जहां पर षष्ठी विभक्ति होगी उसके स्थान में कार्य होना है। तो इकः स्थाने यणः स्यात्, यण होता है। फिर आगे कंडीशन, अच परे रहते, सप्तमी विभक्ति परे रहते, तो अच परे रहते, यही है ना इसका अर्थ, अचि संहितायाम विषय, संहिता का विषय हो। तो आराम से अर्थ निकाल लिए ना। अभी हमको इस सूत्र में टाइम लगा है, आगे हमको टाइम में लगेगा, क्योंकि हमको नियम पता चल गया कि जहां पर षष्ठी हो तो उसका मतलब कि उसके स्थान में स्थाने ले लेना है, उसके स्थान में कार्य होगा। जहां पर प्रथमांत हो वह प्रथमांत आदेश हो जाता है, और जहां पर सप्तमी विभक्ति हो वह परे होना चाहिए, और एक पंचमी विभक्ति है वह बाद में कार्य होता है। तो उसके लिए सूत्र क्या है, तस्माद्युत्तरस्य। जहां पर उसका विषय आएगा तो मैं वो आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो यह आपको इसका अर्थ मिल गया। तो अब हमको क्या बनाना है, शुद्धि उपास्य बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है हमको, शुद्धि उपास्य। तो आप अपने यहां पर लिख लीजिए उसको, मैं आज संधि मिटा देता हूं, सुधि प्लस उपास्य, बोल दिए ना कि सुधि उपास्य इति स्थिते। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई लोग क्या है कि विसर्ग यहां पर अंत में लिख देते हैं शुरू में ही, और कई लोग नहीं लिखते हैं। परंतु नियम यही है कि संधि के बाद जो समास कार्य होता है वो मतलब कि समास में लुक हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद में ही लिखना चाहिए। मगर हमारा ये शुद्धि उपास्य बना रहे, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसको मानते हैं नहीं मानते। ठीक है, तो सुधि प्लस उपास्य। ठीक है, अब यहां पर कहा कि सुधि प्लस उपास्य इति स्थिते, हमने सुधि प्लस उपास्य हमने यहां पर स्थित कर दिया। ठीक है, रख दिया। अब इसी के अनुसार चलना है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि यहां पर क्या कहा, इक के स्थान में यण आदेश होगा, अच परे रहते। तो यहां पर इक कौन है, देखिए, सु धा ई, फिर उ, यहां पर ऐसे अलग से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहां जो है यह सु में भी उ है, क्या है, यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए, क्या, सा उ। ठीक है, ये भी इक है, ये भी इक है, और ये भी इक है। तो हमको यहां पर डायरेक्ट नहीं लिख देना है ये। ठीक है, क्या है, ये भी इक है, ये भी इक है, ये भी इक है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम क्या ये तीनों पर करें क्या, तो तीनों पे तो हमको करना नहीं है, हमको तो एक पर करना है संधिकार। तो फिर अगला सूत्र प्रवृत्त होता है तुरंत, क्या वो बोलता है, तस्मिन निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या कहा, तस्मिन निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, लिख लीजिए चाहे आप, तस्मिन, यही है ना, इसको हम अलग अलग लिख देंगे, तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब देखिए तस्मिन कौन सी विभक्ति है, हमको सूत्र से ही अर्थ निकालना है, हमको उसमें नहीं पढ़ना, वृत्ति में नहीं जाना है हमको। हाँ, तो तस्मिन कौन सा है, अचि कौन सी विभक्ति का था, सप्तमी का था, तो अर्थात वहीं से वृत्ति आज लेंगे ना हम उसको, वहीं से उसका अनुकरण करेंगे। तो तस्मिन, तस्मिन इत्युक्ते सप्तमी, क्या कहा, सप्तमी निर्दिष्ट जो कार्य है, तस्मिन, तस्मिन मतलब उसमें, तस्मिन का अर्थ क्या हुआ, उसमें, उसमें किसमें, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ना, इको अचि, अचि जो है तो अचि सप्तम्यंत है ना, तो जो सप्तमी निर्दिष्ट कार्य है, ये निर्दिष्टे जो वह कार्य है, पूर्वस्य, उसके पूर्व में ही होगा, क्या होगा, उसके पूर्व में ही होगा, अर्थात उसके जो सप्तमी है उसके पहले ही होना चाहिए, और किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है। तो अब इसमें हम देखेंगे, ये जो था सुधि प्लस उपास्य में जो अचि है, तो केवल हमको सप्तमी विभक्ति किसमें मिलती है, आपको इसका अर्थ पता चल गया ना, यह नियम बना दिया। ये कैसा सूत्र हो गया हमारा, हमारा यह परिभाषा सूत्र हो गया। ठीक है, परिभाषा का मतलब क्या, परिभाषा सूत्र हम किसको कहते हैं, तो अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। स्पष्ट है, जो अनियम में नियम बनाए उसको हम क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। तो यहाँ पर अनियम हो रहा था ना, तीन जगह उसका मतलब तीन जगह हो जाता है यण,
हो जाता है कि नहीं हो जाता, क्योंकि इक तो ऊ भी में ऊ भी है, ये भी ई है और ये भी ऊ, ये तीनों इक में आते हैं। तीनों की जगह हमको यण तो कर नहीं सकते, हमको तो एक की जगह करना, तो अनियम हो रहा था, वह नियम नहीं हो रहा था। तो फिर परिभाषा आया अनियमे नियमकारिणी, अनियम के को हटाने के लिए अर्थात नियम स्थापित करने के लिए परिभाषा सूत्र क्या आया, तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन इत्युक्ते अचि, उसमें, है ना, अतः सप्तम्यंत निर्दिष्ट उसके पूर्व कार्य होना चाहिए, अर्थात उसका किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अव्यवहित हो, अर्थात उसमें और कोई उसमें बीच में यदि व्यवधान किसी वर्ण का हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसको मैं मिटा दूं, तस्मिन निर्दिष्ट पूर्वस्य को, आप समझ गए इसका अर्थ। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हमारी कंडीशन है, सु आ धा ई उ। अब यहां पर देखिए सप्तमी निर्दिष्ट कौन है, उपास्य हमें उ है। कैसे है, क्योंकि अची, अची यहां पर है ना जी, अची, तो सप्तमी निर्दिष्ट उ है ना, उसके पूर्व कार्य होना चाहिए। किसके पूर्व कार्य होना चाहिए, सप्तमी निर्दिष्ट, तो अची में जो उ है उसके पूर्व क्या है, ई है। अर्थात अब हमको पता चल गया कि जो हमारा जो इक के स्थान पर यण होगा वह सप्तमी के ठीक पूर्व, अर्थात किसी का व्यवधान किसी वर्ण का नहीं होना चाहिए, तब के स्थान पर ही अब कार्य होगा, अर्थात इस पर भी अब कार्य नहीं होगा और क्या ऊ पर भी कार्य नहीं होगा, उसके ठीक पूर्व अर्थात उसके ठीक पहले कार्य होगा। स्पष्ट हो गया। ये हमको कौन सा सूत्र बताया, तस्मिन निर्दिष्टे पूर्व से। इसकी वृत्ति भी देख लो, सप्तमी निर्देशेन, मैं आपको अर्थ समझा दिया ना सूत्र से ही, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम, जो विधीय कार्य किया गया है, सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया है, अर्थात अचि सप्तमी है, इसके द्वारा जो कार्य किया गया है, कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहित, क्या वर्णांतरेण, किसी दूसरे वर्ण का अव्यवहित, अर्थात कोई दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, यही है ना, पूर्व से बोध्यम, उसके पूर्व जानना चाहिए, अर्थात क्या है, सप्तमी व्यक्ति के ठीक पहले कार्य होगा उसका, और किसी बीच वर्ण मतलब क्या, और किसी व्यंजन का उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। स्पष्ट हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, सा है, उ है, धा है, ई है, उ है और पास्य है। अब आपको स्पष्ट हो गया कि ई के स्थान पर ही कार्य होना है, उ के स्थान पर कार्य नहीं होगा, क्योंकि वह सप्तमी से व्यवहित नहीं, मतलब सप्तमी के ठीक पूर्व ये भी नहीं है और यह उ भी नहीं है, तो ई के स्थान पर यण होगा। जब ई के स्थान में यण हुआ, क्या, या, वा, रा, ला, यह चार प्राप्त हुए, नौकरी एक है, जगह एक है, मगर उसमें कम्पिटेटिव उसमें लोग कितने हैं कंपटीशन के लिए, चार हैं, तो चार तो होंगे नहीं। अरे भैया नौकरी तो मेरे घर में एक है, मैं एक को नौकरी दे सकता हूं, तो चार आए हो तो मैं चार को कैसे दे दूंगा, जगह तो एक ही है ना मेरे लिए। जब जगह एक है तो इसके लिए भी अब क्या करें, अब ये चार तो हम कर नहीं सकते, चार कर लेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो अब हम इसमें यह ढूंढेंगे कि अब हम चार करें या कि फिर चार तो करेंगे नहीं क्योंकि हमको एक करना है। तो आगे सूत्र हमारा क्या आता है, स्थाने अंतरतमः। अब इसको आप देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, स्थाने अंतरतमः। देखिए हम इस सूत्र से ही अर्थ निकाल रहे हैं, ठीक है, स्थाने अंतरतमः, ठीक है। अर्थात स्थानीय हम किसको कहते हैं, पहले हमको समझना, स्थानीय, स्थानीय हमारा एक है, आदेश कितने हैं, यह चार आदेश हो रहे हैं, ठीक है, जगह एक है मगर कैंडिडेट कितने हैं, चार हैं, तो हमको चार तो करेंगे नहीं, हमको एक ही पूरा करना है। प्रधानमंत्री अपने भारत देश का एक ही ना बन सकता है कि चार बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना, तो एक बनेंगे तो उस कैंडिडेट को हमको चुनना पड़ेगा। तो अब कैसे चुनते हैं, उसकी हमारी लोकतंत्र की जैसे कि वहां पर प्रथा है, तो यहां पर उसका क्या नियम है यह सूत्र बता रहा है। स्पष्ट हो गया ना, कि और उदाहरण दूं, अब समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। स्थाने अंतरतमः क्या कहता है, स्थान में अर्थात स्थानीय में, अंतरतमः अर्थात अंतर आपको समझना चाहिए। अंतर मतलब यहां पर क्या है, सदृश जो हो, क्या, स्थानीय के समान जो सदृश हो, स्थानीय मतलब स्थानीय मैंने आपको बता दिया, अर्थात जो स्थानीय के समान हो, अर्थात सदृश हो। केवल सदृश से काम नहीं चलेगा, क्या कहा, अंतर, और फिर यह प्रत्यय भी लगा दिया है जी, तम, ठीक है ना, अर्थात जो सबसे ज्यादा समान हो, केवल समान से काम नहीं चलने वाला, अर्थात जो सबसे ज्यादा समान हो वह आदेश हो जाएगा।
स्पष्ट समझ में आ गया क्या? अर्थात स्थाने अंतरतमः, अर्थात जो स्थानीय के स्थान पर जो कार्य हम करेंगे, स्थान में अंतरतमः जो समान हो। अंतर मतलब समान, ठीक है, लिख लो आप। अंतर का अर्थ क्या है? सदृश। क्या अर्थ है? सदृश। और फिर तमः मतलब कि सबसे ज्यादा सदृश, सबसे ज्यादा समान जो है। स्पष्ट हो गया ना? तो क्या स्थानीय के स्थान में जो सबसे ज्यादा समान हो वह आदेश हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और, अब समानता हम कितने प्रकार से देखते हैं? अब यह प्रश्न उठता है कि हम समानता कितने कितने प्रकार से देखें। ठीक है, तो आप संज्ञा प्रकरण पढ़ चुके हैं ना? जो नहीं पढ़े तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो 4 प्रकार से समानता होती है। कितने प्रकार से समानता होती है? 4 प्रकार से। देखिए मैं यहां पर यह आपको सूत्र समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब ये स्थानीय अंतरतमा कैसा सूत्र था? तो क्या नियम बनाया ना? तो परिभाषा ही सूत्र होगा, स्पष्ट है। तो देखिए यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था कि यह समानता कितनी प्रकार से देखेंगे। तो समानता 4 प्रकार से देखते हैं। कितने प्रकार से? तो पहला हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर। नोट कर लीजिए, उच्चारण के आधार पर आप आगे लिख लीजिए। ठीक है। फिर दूसरा समानता देखेंगे मात्रा की दृष्टि से। मात्रा की दृष्टि से, मात्रा को ही कहते हैं जब आप व्याकरण की भाषा में उसको क्या कहते हैं? प्रमाण। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रमाण की दृष्टि से। जब हम भवतेरा इत्यादि बनाते हैं ना, तो वहां पर आपको ये मात्रा की दृष्टि से स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं तिगंत में हम लोग चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मात्रा की दृष्टि से समानता कैसी होती है। ठीक है। फिर हमारा तीसरा है प्रयत्न की दृष्टि से। ठीक है, प्रयत्न की दृष्टि से। फिर चौथा है हमारा अर्थ की दृष्टि से। अर्थ इत्युक्ते गुण। ठीक है, गुण की दृष्टि से। आगे आप दृष्टि से लिख लीजिए। यह 4 प्रकार से हम समानता देखेंगे। किसकी समानता? स्थानीय की समानता, अर्थात ई। हमारा ई पर अब कार्य होगा ना। हमको पता चल गया कि अब इक जो है हमारा ई पर ही कार्य होगा, ना ये ऊपर कार्य होगा ना ये ऊपर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से बोल दिया कि सप्तमी से जो पूर्व है उसी पर कार्य होगा और किसी शब्द का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यंजन का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ई पर ही कार्य करना है। तो स्थानीय 1 है, उसके पास 4 हैं, अर्थात जगह हमारे पास प्रधानमंत्री 1 को बनना है, पर उसके लिए कैंडिडेट कितने हैं? 4 कैंडिडेट हैं। तो हमको उसके लिए कुछ अर्हता अर्थात कुछ नियम रखे। नियम क्या रखे? समानता, स्थानीय अंतरतमः, अर्थात स्थानीय के समान, अर्थात जो उसके से सबसे ज्यादा समान हो तो उसका आदेश होगा। तो समानता कितनी प्रकार से देखेंगे? 4 प्रकार से देखेंगे। कौन कौन सी? उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और तीसरा प्रयत्न के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। अब मान लीजिए सबसे चारों की यदि मिल रही है समानता थोड़ी थोड़ी, तो हम सबसे ज्यादा प्रमाणिक किसको मानेंगे? सबसे ज्यादा क्या मात्रा को प्रमाणिक मानेंगे, प्रयत्न को प्रमाणिक मानेंगे, या कि फिर उच्चारण को प्रमाणिक मानेंगे? तो एक परिभाषा है, उसको आप क्या है नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। क्या परिभाषा है? यत्रानेक विध मांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। लिख दूं क्या? क्योंकि ये बहुत, ये मेरे को लगता है ये नोट कर लिए होंगे। तो इसमें देखिए ये हमारे 4 क्या है? ये आदेश हैं। ठीक है, इसको हम उसमें करेंगे। तो हमारा क्या है? यत्रा, यह परिभाषा नियम बना रहा कि समानता 4 प्रकार से यदि हो रही है, सबसे ज्यादा हम प्रमाणिक किसको मानेंगे उसके लिए यह परिभाषा है। यत्रानेक विध मांतर्यम। नोट कर लीजिए, ये परिभाषाएं आपको बहुत काम आती हैं। अर्थात अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अनियम जहां पर हो रहा हो वहां पर नियम करने के लिए क्या आती है? परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, तो क्या है आगे? स्थानतः आंतर्यम बलीयः। आंतर्यम बलीयः। स्पष्ट है जी? अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या लिखा है? जहां पर अनेक प्रकार की समानता मिल रही हो वहां पर स्थान की दृष्टि से समानता खोजनी चाहिए। क्या कह दिया? यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः, स्थान की दृष्टि से आंतर्यम समानता खोजनी चाहिए। ठीक है, आंतर्यम इत्युक्ते सदृश। ठीक है, बलीयः वही बल है। ठीक है, यह है परिभाषा। तो अब हम इसमें देखते हैं स्थान से, जब उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो उसी स्थान उच्चारण स्थान। ठीक है,
अब यहां पर देखिए, आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा महत्व किसका होगा, स्थान का। आंतर्यम बलीय, ये क्या है परिभाषा पूरी, स्थानतः आंतर्यम बलीय, स्थान की ही सदृश समानता बलीय अर्थात सबसे बलयुक्त होती है। अब यहां पर देखिए, मैं सच कहता हूं, जो शुद्धि उपास्य एक बार सिद्ध कर लिया ना, उसकी व्याकरण में गति बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए ई के स्थान पर यह 4 आ गए। अब यदि आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न में क्या है, वो स्पृष्टम प्रयत्न, स्पर्शम प्रयत्न नाम, यही है ना, ये जो स्पृष्ट प्रयत्न है आभ्यंतर, उसका क्या है, स्पर्श है। तो ये सब चारों आ जाएंगे, तो फिर प्रयत्न तो स्पष्ट होगा नहीं, ये क्योंकि चारों का है, हमको चारों करने नहीं है, तो बात तो बनेगी नहीं। तो हम उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान में क्या देखेंगे, अब देखिए ई का उच्चारण स्थान क्या है, सबसे पहले हमको वह देखना होगा। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशानाम तालु, पढ़ लिए ना। अब जैसे मान लो किसी को पता भी नहीं है, पंक्ति नहीं याद है, तो क्या करेगा वो, तो उसमें ये करे ई बोलिए आप, ई, तो तालु में अपने आप स्पर्श हो रही है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब इसमें से आप 4 को बोलिए, ला में तालु है क्या, नहीं है, दंत जा रहा है ना। रा बोलिए, रा है क्या, नहीं, मूर्धा जा रहा है। और वा का बोलिए, वकारस्य दंतोष्टम, वाह बोलिए, वाह, नहीं आ रहा है ना उसका, मतलब कि यह इचु ऐसा नाम, तालु, तालु स्थान नहीं है ना इन तीनों का। फिर या बोलिए एक बार, या, तो जब आप या बोलते हैं तो जिह्वा जो है अपने आप तालु में स्पर्श करती है, अर्थात ई का भी उच्चारण स्थान क्या हो गया, ये ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया, और या का भी तालु है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं सरलता के लिए कि वो ई उ री लिख लेते हैं ऐसे, ई के नीचे या लिख लिए, और फिर उ के नीचे वा लिख लिए, फिर री के नीचे रा ला। वह एकदम क्या है, सरल पद्धति तो है, परंतु आपके लिए हमेशा आपको रटना पड़ेगा वह। मगर यह आप यदि एक बार प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे ई के स्थान पर या किया, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान इचु यसा नाम तालु है, और या का उच्चारण स्थान क्या है, या का बोलिए इचु यशा नाम तालु, इसी में घट रहा है ना, इसी सूत्र में इचु। ठीक है, ई चू, ई आ गया तो ई का क्या हो गया, तालु हो गया, चू चवर्ग आ गया। फिर उसके बाद यशा नाम, या, तो यशा नाम, या का क्या हो गया, तालु उच्चारण स्थान हो गया। उसी सूत्र में दोनों घट रहे हैं, ई का भी तालु हो गया और या का भी तालु, तो ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं आदेश, तो 2 व्याकरण, आदेश हो गया और होता है आगम। ठीक है, आदेश का क्या अर्थ होता है, शत्रुवदादेश, लिख लीजिए आप, क्योंकि आपको यदि संस्कृत पंक्ति याद होती है ना, तो आप क्या, कोई भी कभी भी अर्थ पूछे ना, तो आप कभी उसमें संस्कृत पंक्ति से लगानी चाहिए। ठीक है, और मित्रावगमः, मित्रावगमः क्या है, मित्रागमः, ऐसा है ना, हाँ वह नहीं है, मित्रागमः, यह कि फिर मित्रागमः, मित्रावागमः ऐसा भी कर सकते, क्योंकि वहां मित्रवत ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, शत्रुवदादेश, अर्थात जो शत्रुवत होता है, क्या, जो शत्रुवत होता है वह आदेश होता है। शत्रुवत मतलब कैसे आदेश होता है, क्योंकि ई के स्थान पर या होगा, अर्थात ई को हटा करके या बैठ गया। जो शत्रु होता है वो यही ना सोचता है कि मैं अपने शत्रु को यहां से हटाऊं और उसके स्थान पर मैं बैठ जाऊं, अर्थात शत्रु को पराजित करूं, है ना, और मैं अपनी विजय प्राप्त करूं। तो यहां पर भी है, तो ई को हटा दिया और या बैठ गया, तो ये क्या हुआ, आदेश हुआ है यहां पर। ठीक है, और यहां पर मित्रावदागमः, मित्रावदागमः, पंक्ति याद आ गई, मित्रवदागमः, ऐसा है, मित्रवदागमः, ऐसी कुछ पंक्ति है। यदि कुछ एकाध मात्रा की इधर उधर हो तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, मित्रावदागमः अर्थात मित्रवत, नहीं यही पंक्ति, मित्रवत आगमः, अर्थात जो मित्र के समान होता है उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। स्पष्ट हो गया, जो शत्रु के समान है वह आदेश हो गया, और मित्र के समान आगम। अब आगम कैसे मित्र के समान, अर्थात वह किसी शब्द को हटाएगा नहीं, उसके बगल में बैठ जाएगा। जो मित्र होता है तो वो तो हटाता तो नहीं है ना, पार्टनरशिप कर लेता है, अरे नहीं मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगा। ठीक है, मतलब उसके साथ मिलकर काम करता है। तो ऐसे जो आगम है उसके साथ क्या है,
बैठ जाते, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कुक टुक इत्यादि जो आगम आते हैं वह बगल में बैठ जाते हैं, और जो आदेश है वह हटा देता है। स्पष्ट हो गया? तो यहां पर आदेश है, ई के स्थान पर या आदेश हो जाता है, और ये हलंत है सब, ठीक है। ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या। अब आप सोचे कि हलंत मैंने कैसे किया? क्योंकि हकारादिश उच्चारणार्थ, जो हकार में आ इत्यादि प्रयोग किए वह उच्चारण के लिए है, वह आ उसमें पूरा हा वहां पर नहीं, क्योंकि व्यंजन जो है वह अर्ध मात्रा होती है, उसमें आधा है, तो यह या में हलंत ही रहेगा, या बारहला में। स्पष्ट हो गया? अब आगे देखते हैं। इसीलिए जो हमें ये अच संधि, ये पंच संधि यदि सिद्ध कर लेते तो आगे हमको समस्या नहीं होती। पंच संधि अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ई के स्थान में या आदेश हो जाएगा। अब यह तीन क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। अर्थात प्रधानमंत्री, अब पता चल गया कि अब कौन बनेगा, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी ही सिद्ध हो गए, ठीक है। अर्थात या, ठीक है, उनकी हमने कंडीशन हटा दी है, क्योंकि उच्चारण स्थान मिल नहीं रहे, उसके बोलने की शैली सबकी उसमें है ही नहीं, अर्थात जो मोदी जी में बोलने की शैली है, जो योग्यता है वह सब में नहीं है, इसीलिए ना वो प्रधानमंत्री बने। इसीलिए या में जो योग्यता है वह तीनों में योग्यता नहीं है, अर्थात उच्चारण स्थान उन तीनों का तालु नहीं था, केवल या का ही तालु मिला, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु था। स्पष्ट है जी? तो ई के स्थान कर दीजिए या, तो देखिए क्या बनेगा, सु, फिर हमारा आता है धा, फिर या, फिर उपास्य। अब आप देखेंगे कि इसमें दो रूप बनते हैं। हमारा एक रूप सिद्ध हो चुका है, एक रूप ऐसा बनता है। हाँ, एक और परिभाषाएं हमारी बहुत काम आती है। क्या है? अझीनम, अझीनम परेण संयोज्यम। क्या है ये? अझीनम परेण संयोज्यम। स्पष्ट है? क्या है? जो अच से हीन हो, है ना, जयो होने तरह से हम लग गया यहां पर, आगे हम पढ़ें, घबराना नहीं है कि हीनम मैंने कैसे बोलिए, झीनम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। जब आप जयो होने तरह से आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कहा? अच हीनम परेण संयोज्यम, जो अच से हीन होता है, अर्थात अच उसमें नहीं है, परेण वह अपने पर के साथ संयोज्यम मिल जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर धा में, धा के बाद या है क्या? नहीं है ना, तो ये मिल जाएगा। देखिए कैसे, सु धा नहीं है तो या, फिर ये मिल जाएगा उपास्य, ठीक है। यह परिभाषा है कि हमको इस प्रकार से, जिसको हम वर्ण सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक, वर्णों का मिलना, वह ये हम इस प्रकार से मिला दिए, तो हमारी यह एक सिद्धि बन गई, शुद्धि उपास्य। अब एक प्रकार की इसमें और सिद्ध करते हैं। अब कैसे सिद्ध करते हो दूसरी प्रकार की जानते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं अच्छी प्रकार से, ठीक है। क्योंकि अब मैं यही कहूंगा आपसे कि या इसको आप इसको नोट कर लीजिए, इस परिभाषा को, नहीं कि अझीनम परेण संयोज्यम, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, जो अनियम में नियम हो वह परिभाषा। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको स्मरण हो जाए, आप उसको रट लें, ठीक है। तो हम यहां तक कंडीशन में पहुंच चुके हैं, सुधा या प्लस उपास्य, हमारी ई के स्थान पर यह कार्य हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा अगला सूत्र, देख लीजिए कौन सा है, अनचिचा। कौन सा सूत्र है? अनचिचा। अब इसमें हमको यह देखना है कि इसमें पूर्व सूत्र की वृत्ति कौन कौन से, अब हमको तो वृत्ति नीचे की देखनी नहीं है, अर्थ हमको सूत्र से ही निकालना है कि नहीं निकालना है। इसलिए बोलता हूं अष्टाध्यायी अपने पास में रखिए। अष्टाध्यायी जब रखेंगे ना तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अर्थ निकालने की। तो अनचिचा में देखिए आप कि इससे पूर्व जो सूत्र आए हैं, तो सबसे पहले इससे पूर्व जो सूत्र आया है तो अचोरहाभ्याम द्वे, कौन सा आया है? अचोरहाभ्याम द्वे। तो हमको वहां से पहले ले लेना है अचह, उससे हमको क्या लेना है? अचह। कौन से सूत्र से लेना है? ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो हम, क्योंकि कई बार हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कैसे भी पूछ सकता है कि किस सूत्र की वृत्ति आई है, किस सूत्र की अनुवृत्ति आई है। तो हमको यदि पता नहीं होगा तो कैसे करेंगे जी? अचोरहाभ्याम, क्या है? अचोरहाभ्याम द्वे, ये पहला सूत्र। और जो दूसरे सूत्र की एक अनुवृत्ति आती है, यरोनुनासिको वा, कौन सी? यरोनुनासिके, यही है ना, सिको वा, ठीक है। आगे हम ये सूत्र सब पढ़ेंगे, ठीक है। इन दो सूत्र की अनुवृत्ति आती है। तो हमने अचोरहाभ्याम दो से क्या ले लिया? अचह ले लिया।
और यरोनुनासिको वा से क्या ले लिया, यरह पद ले लिया। ठीक है, हमने ये दो पद दूसरे सूत्रों से ले लिया। यशोराभ्याम द्वे से अचह ले लिया और यरोनुनासिको से यरह ले लिया। अब इसका अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, सूत्र से ही अर्थ, हमको वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्या है, और फिर बाद में आपको क्या लगा लेना है, अनचिचा इसके आगे। ठीक है, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसका अर्थ, आपको वृत्ति रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या है इसका अर्थ, अच कहा पहले, फिर क्या कहा, यर कहा, फिर उसके बाद अनचि कहा। ठीक है, हम इस प्रकार से अर्थ निकालते हैं। क्या कहा आपको, मैं कहां से शब्द लाया, शब्द आपको पता चल गया ना, जो वृत्ति में नीचे लिखा है तो और कहीं से उड़ के नहीं आ गया है, वो भी पिछले सूत्र से लिए हैं। तो वह किस प्रकार से लिए हैं, हमको इस सिस्टम को समझना है पहले। ठीक है, हम यदि पंच संधि को घटा लिए ना ऐसे ही, तो यकीन मानिए आप अपने आप वह सूत्र का अर्थ न निकालने तो फिर बताना। ठीक है, आप मेरा कहना मान ले, इस प्रकार से पढ़ लीजिए पंच संधि तक बस। तो क्या कहा, अनचिचा, अनचिचा में अचह आया, अचोरहाभ्याम द्वे, इससे पहले सूत्र पढ़ा गया है। फिर यनोनुनासिको हुआ से यरह पद आया, तो क्या इसका, और फिर उसके बाद जो अनचिचा है उसके बाद आप वह जोड़ दीजिए, तो अच प्लस यर प्लस अनचि, अर्थात क्या, यर को द्वित्व, देखिए, और हाँ, और ये जो हम पढ़े अचोरहाभ्याम द्वे, द्वे भी है तो द्वे भी लिख लीजिए। ठीक है, या कि फिर दो लास्ट में लिख लो, कोई हानि नहीं है उसमें। ठीक है, क्या है, यर को द्वित्व होता है। देखिए अच अर्थात पहले हमारा अच होना चाहिए, समझिएगा, पहले हमारा अच होना चाहिए, उसके बाद यर होना चाहिए, और उसके बाद अनचि होना चाहिए। अनचि मतलब अच ना हो। क्या है सूत्र का अर्थ, देखिए पहले हमारा अच हो, उसके बाद यर हो, उसके बाद अनचि अर्थात अच ना हो, तो फिर उस यर को क्या हो जाता है जी, द्वित्व हो जाता है। समझ में आया, अर्थ निकल गया। अब अभी आप वृत्ति में पढ़ लेना, यदि इससे कुछ अलग अर्थ हो तो बता देना मुझे। ठीक है, तो क्या कहा, पहले अच हो, उसके बाद यर हो, और उसके भी बाद अनचि हो, अर्थात अच ना हो, तो उस यर को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, अर्थात दो बार हो जाता है। द्वे लिखा है ना, और ये द्वे कहां से आया, कोई पूछ ले तो कहां से आया, अचोरहाभ्याम द्वे से दो आया, तो हमने अच पद लिया इससे, और द्वे, और इससे यर लिया, तो इस प्रकार से हमारा इस सूत्र का अर्थ निकल गया। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं, तो क्या है, क्या कहा पहले कि जो इसमें पहले हमको यर ढूंढना है। यर में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो पूरे व्यंजन आते हैं, किसको छोड़ करके, केवल हा को छोड़ करके। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, इसको मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, सा और फिर उ। ठीक है, तो क्या कहा, पहले अच हो। ठीक है, तो पहले अच है, हमारा नियम घट रहा है, फिर उसके बाद क्या हो, यर हो, यर भी है साहब, उसके बाद क्या हो साहब, अनचि, अच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनच नहीं होना चाहिए, तो यहां पर अच नहीं है, तो फिर ऐसे यर को, यर क्या है, धा है, ऐसे यर को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, इसके तो यह धा क्या हो जाएगा, दो बार हम लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, सा उ धा धा। समझ में आ गया, और फिर हमारा या और प्लस उपास्य। तो आप अनचिचा का मतलब समझ गए ना, इस प्रकार से आप अर्थ निकालते हैं। ठीक है, पहले अच हो, बाद में यर हो, और उसके बाद अनचि अर्थात अच नहीं होना चाहिए, ऐसे यर को द्वित्व हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही वृत्ति में लिखा है। आप वृत्ति भी पढ़ लीजिए, मैं बोला हूं कि वृत्ति भी पढ़ना है, हमको वृत्ति की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो वृत्ति क्या लिखी, अचह परस्य यरो द्वे वा स्तो ना तू अचि, लिखा है ना कि अच के परे यर हो, उसको द्वित्व हो जाता है, स्तो ना तू अचि, वह मतलब विकल्प से होता है, मतलब एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, जब नहीं होगा तो हमारे एक रूप बन चुका है। ठीक है, और मैं आपको एक विशेष चीज और बता दूं, देखिए विकल्प के लिए पूरे व्याकरण शास्त्र में अधिकांशतः कौन कौन से शब्द आते हैं, वह एक बार मेरे से आप यदि सुन लेंगे तो आपको वह शायद स्मरण रह जाए। तो उसके लिए आता है, पहले वा शब्द आता है, क्या कैसा शब्द आता है, वा आता है, फिर उसके बाद आता है विभाषा शब्द आता है,
और कहीं अन्य तरस्याम अनंतर शब्द आता, कई ऐसे शब्द आते, ठीक है। तो वह जो है यह विकल्प, मतलब एक बार वह बने होगा और एक बार नहीं होगा, अर्थात एक बार यह धा 2 बार होगा और एक बार नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहां पर सा उ धा धा या प्लस उपास्य, तो जो वृत्ति लिखी है आपके मेन टेक्स्ट में, तो क्या लिखी है, अच के परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है, द्वय हुआ मतलब द्वित्व होता है, न तू अची, और अच आगे पर नहीं होना चाहिए, पर में अच नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से यदि मेरे हिसाब से यदि आप अर्थ निकालते हैं सूत्र से, तो आप कहीं मार नहीं खा, आपको वृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे देखिए हमारा, अब इसके बाद आप कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठना भी जायज है, ठीक है। आप ये बोले कि आप जब हमको वहां पर इक के स्थान पर यड़ करना था, तो आप इक, तो आप इसको भी हमको गिना रहे थे, इसको भी गिना रहे थे और इसको भी गिना रहे थे, फिर निर्णय करने के लिए आप तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से लाए थे कि इसी इक के स्थान पर कार्य होना है, पर यहां पर आप गिना नहीं रहे, आप डायरेक्ट यड़ धा को ही पकड़ रहे हो, ऐसे को चालाकी कर रहे हो। तो इस चालाकी के लिए मैं बताऊं तो यहां पर भी यर है हमारा, कहां पर, सा जो है यह यर है। देखिए ये वैसे बहुत प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि का विषय है, परंतु हमको आपके मन में प्रश्न उठ जाता है तो उसका निराकरण बता दूं। यहां पर उपास्य में जो ये सा है, तो ये भी यर है, और यर के ठीक पहले अच है, क्या है ये, अच है, जो अनचिचा का अर्थ था, और उस यर के बाद अच नहीं होना चाहिए, तो अच नहीं है, यह है, तो वहां पर फिर द्वित्व क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो अब वैयाकरण पढ़ते हैं तो वहां पर एक सूत्र मिलता है, आचार्यात् दीर्घाणाम, इस प्रकार का मिलता है सूत्र, अर्थात जहां पर दीर्घ अच हो उसमें हम क्या करते हैं, द्वित्व नहीं करते। तो यहाँ पर पा में बड़ा आ दीर्घ है, एक तो ये मत हो गया, और भी मत मिलते हैं, सर्वत्र शाकल्य से ये भी सूत्र मिलता है, हमको कई भी सूत्र मिलते हैं, परंतु अंत में जो सार है वो यही सार है कि यहाँ पर द्वित्व नहीं करते, और एक जगह कहीं पर शाकल ऋषि के मत में कहीं पर कर भी देते हैं और कहीं पर नहीं करते। तो सार यही है कि यहां पर द्वित्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये यहां पर नहीं लेना है, ठीक है, आपको यही समझना है कि इसी धा को द्वित्व होगा। तो हमारा किस सूत्र से हुआ द्वित्व, अनचिचा सूत्र से। तो आप इसका अर्थ समझ चुके हैं ना। अब इस अर्थ समझ में कि हमारा अच कहां से आया, यर कहां से आया और द्वे कहां से आया, ये आपको 3 पद नए मिलेंगे। तो 3 पद के लिए मैंने आपको 2 सूत्र बता दिया। पहला सूत्र कौन सा बताया था, यरो अचोरहाभ्याम द्वे बताया था, और दूसरा बताया था यरो नुनासिके को हुआ, और फिर अर्थात अचोरहाभ्याम से अच पद आया और द्वे पद आया, और यरो नुनासिको से यर पद आया, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से इससे अर्थ निकलता है अनचिचा का, आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अब यह क्या हो गया, द्वित्व हो गया। अब देखिए हमारा यह अनचिचा से क्या हो गया, द्वित्व हो गया, धा को अर्थात इसी यर को द्वित्व होगा, उपास्य के सा को वहां पर द्वित्व नहीं हुआ, और साकल ऋषि मत में कहीं कहीं होता है। तो अब वह वैयाकरण बाल मनोरमा इत्यादि आप देख सकते हैं, ठीक है, मगर तो हमारा वह विषय नहीं है, हमको यहाँ पर अभी पढ़ना है। तो अर्थात इसी धा को हमारा द्वित्व हुआ है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दिया कि वैयाकरण में एक सूत्र आता है, आचार्य वो दीर्घादाचार्याणाम, अर्थात दीर्घ के बाद द्वित्व नहीं होता है, यह भी निराकरण है। पा में आ दीर्घ है तो सा को द्वित्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, हमारा अगला सूत्र है झलाम जस झसी, यही है ना, झलाम जस झसी, लिख लीजिए, झलाम जस झांसी, ठीक है। क्या कहा, अब मैं आपको बताया था षष्ठी है ना, षष्ठी है कि नहीं है, षष्ठी बहुवचन है, बस यही अंतर है। क्या है, तो षष्ठी का अर्थ हम क्या लेंगे, स्थाने, बताया था किस सूत्र से स्थाने आएगा, षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से वह हम अर्थ लेंगे षष्ठी का। तो झल के स्थान में, झल स्थाने, क्या, झल के स्थान में जस होता है, ऐसा बना ले। देखिए झल के स्थान में, झल के स्थान में मैं क्यों लिख रहा हूं उधर बताऊंगा, ठीक है, और इधर जस होता है, इस प्रकार से पढ़िए, मजा आएगा आपको भी पढ़ने में। देखिए झल के स्थान में जस होता है, कब होता है, जब आगे झस प्रत्याहार परे हो, समझ में आ गया, कब परे हो, झस प्रत्याहार जब परे हो तब उसको क्या होता है, झल को जस होता है, ऐसा ही अर्थ है ना। यदि कुछ दूसरा अर्थ है तो मुझे बताइए।
अब यह मैंने परे अर्थ सप्तमी का क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बताया था यश भावेन भाव लक्षणम, ठीक है, सूत्र बताया था ना। अर्थात यहाँ पे जो सप्तमी है वह भाव या कि सती अर्थ में है, अर्थात परे अर्थ हम लेंगे। तो झल के स्थान में हम स्थान अर्थ कहां से लाए, तो षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से लाए। झल स्थाने जस आदेशा स्यात्, झसी परे रहते। स्पष्ट हो गया, सूत्र से ही अर्थ निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के, क्या कहा मैंने, प्रत्येक वर्ग के पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और उसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से, 3 सा और हा। स्पष्ट हो गया ना। तो 3 सा और हा आते हैं ऊष्म वर्ण, और उसमें आते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ये किसमें आते हैं, यह आते हैं झल में। अब जस में क्या आता है, ज ब ग द, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर। अब इसमें झस में कौन कौन वर्ण आते हैं, झस में तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये वर्ण इसलिए बता रहा हूं कौन कौन से वर्ग के कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो जाती है। नहीं, आप प्रत्याहार भी बना लीजिए, ठीक है। प्रत्याहार की विधि मैं आपको बता चुका हूं आदिरंतेन संहिता सूत्र में। अब यहां पर इसको देखते हैं, कंडीशन घटाते हैं। अब इसमें देखिए कि झल कौन सा है ना। अब झल के स्थान में जस होगा, परंतु झल के परे रहते क्या होना चाहिए साहब, झल के परे जस होना चाहिए, अर्थात तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, यदि मैं इस पे ये धा पर कहता हूं, झल के स्थान पर जस करता हूं, तो उसके परे हमारा तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। तो यहां पर भी नहीं होगा ना, हम इस धा को तो द्वित्व नहीं करेंगे, अर्थात मतलब सॉरी द्वित्व मतलब कि उसको धा को दा, है ना, वो तो नहीं करेंगे, मतलब कि झल को जस तो नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे बताऊंगा निराकरण। अर्थात झल को जस तब होगा जब झस प्रत्याहार परे हो। तो हम ये देखिए, इस धा को आप देखिए, यह झल में आता है, अर्थात यह कौन सा, ता था दा, धा, ये चौथा वर्ण है। तो यह झल में पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण आते हैं, तो हमारा झल प्रत्याहार हो गया। फिर उसके बाद झस प्रत्याहार पर होना चाहिए, ठीक है साहब। ये है झस प्रत्याहार में तीसरा और चौथा वर्ग, तीसरा और चौथा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग के। तो यह झस भी है ना, झस। तो फिर यह धा के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। तो जस में क्या क्या है, जा बा ग, ये सब हलंत युक्त है, ठीक है, जा ब ग ड़ द, ठीक है, स्पष्ट है जी। अर्थात प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर। तो अब यहां पर आप ये देखिए, एक स्थानीय है, मैं आपको बताया था ना, जब एक स्थानीय है, अब हम इस पांचों तो कर नहीं देंगे, मतलब जॉब हमारे पास नौकरी तो एक है, परंतु उसके कैंडिडेट 5 हैं, तो हमको रिजेक्ट करना है ना। अब कैसे रिजेक्ट करेंगे, तो स्थानीय अंतरतमा लगा दीजिए, अर्थात जो सबसे ज्यादा सदृश हो, स्थानीय अंतरतमा सूत्र से हमको यह जानेंगे, अर्थात जो सबसे ज्यादा स्थानीय के समान हो, धा के समान हो, हम उसको आदेश मतलब उसके स्थान पर वह कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो जा बा ग ड़ द, ठीक है। धा देखिए, इसका धा का क्या आएगा, धा का आप बोलिए ऋतु लसानाम दंताह, अर्थात ली हो, और तवर्ग, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो तवर्ग में ही तो धा आता है ना, आता है कि नहीं आता है। तो इस धा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। जब इसका दंत हो जाएगा तो अब इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें सबसे सदृश समान केवल दंत वाला कौन सा है। तो इसमें देख लीजिए, हमारा ये जा कौन सा है, जा में इच वैसा नाम तालु चवर्ग में आता है। ऐसे ही उपपद्मानिया, ये उपपद्मानिया ओष्ठम, ये इसका ओष्ठ उच्चारण स्थान है, इसका इच वैसा नाम तालु उच्चारण स्थान है, इसका कंठ उच्चारण स्थानी अकु विसर्जनीय नाम कंठा, और इसका ऋतु रसाणा मूर्धा टाठा डा, इसका मूर्धा है। और केवल हमारा दा जो बचता है, दा का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, लितु रसानाम दंता, दंत है। तो इस धा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। जब दंत हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया ना। यह सब मिटा देता हूं। तो देखिए, जब 5 थे हमारे, तो 5 के स्थान पर क्या हो जाएगा, केवल दा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा साहब, सु धा दा, फिर इसके बाद धा या, और फिर उपास्या। स्पष्ट है, कोई शंका तो नहीं है ना, शंका है तो समाधान है। अब देखिए, सु दा धा या प्लस उपास्या। अब इसके बाद हमारी अगली प्रक्रिया क्या आती है कि जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा था, हलोनंतराह संयोग।
वह यह सूत्र कहता है हल अनंतराह संयोगः। अनंतराह इत्युक्ते मैं आपको बताया था कि अनंतराह मतलब व्यवधान रहित। किससे व्यवधान रहित? स्वर का व्यवधान ना हो, अर्थात दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में स्वर का व्यवधान ना हो तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, दो या दो क्यों अर्थ लिया? क्योंकि हलऊ चा हलस चा इस तरह से विग्रह करते हैं। ठीक है, उसी के बीच में संयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए तीन या के बीच कोई अच है नहीं है ना, तो यहाँ पर संयोग संज्ञा होने का हमारा यह प्रावधान बन रहा है, तो संयोग संज्ञा हो जाती है। फिर संयोग संज्ञा होने के बाद पद संज्ञा होती है सुप्तिगंधम पदम से। तो यह जो पहले था हमारा शुद्धिउपास्य है, तो इसमें भिस विभक्ति का लोप हो रखा है। किसका? भिस का। शुद्धिरूपास्य इस प्रकार से बनता है। तो भिस का लोप होने के बावजूद भी हमारा पद संज्ञा हुआ, परंतु हमारे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा हम नहीं मानेंगे कि वह पद संज्ञा नहीं हुई है, क्योंकि एक परिभाषा है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। ठीक है, क्या है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। क्या है? प्रत्यय लक्षणम। स्पष्ट है जी ना? अर्थात प्रत्यय का लोप होने पर उसका लक्षण रहता है, वह चला नहीं जाता है कहीं। ठीक है, तो हमारा यह हमारा संयोगांत कहलाएगा, अर्थात वह पूरा हमारा क्या कहलाएगा? ये संयोग कहलाएगा, संयोगांत। ठीक है, अंतावयव हो जिसका, तो यह पूरा हमारा संयोग कहलाएगा। जब हमारा यह पूरा संयोग कहला गया तो अगला हमारा सूत्र प्रवृत्त होता है संयोगांतस्य लोपः, अर्थात जो संयोगांत है उसका लोप होता है। अरे यह तो पूरा संयोगांत है, तो उसका पूरा लोप हो जाएगा। क्या? हमने खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, और वह भी कैसी? मरी हुई, ताकि हमारा कुछ काम की नहीं। अरे हमने इतनी मेहनत किया, किस काम का? लोप ही करना था, तो हमने इतनी देर से खोपड़ी क्यों पका रहे थे? तो उसके बाद अगला आता है भैया, वो बोलता घबराओ नहीं, पूरे का लोप नहीं करने देंगे। अरे तो रुको रुको, थमो, थोड़ी बहुत जल्दी मत करो। तो अगला आता है अलोन्त्यस्य। वह क्या कहता है? वह कहता है कि केवल अंतिम अल का ही लोप होगा। अलाह अंतिम। ठीक है, केवल अंतिम अल का ही लोप होगा। तो केवल अंतिम अल क्या है? संयोग के अंतिम अल का केवल लोप होगा, अर्थात जो संयोगांत है उसके अंतिम अल का क्या है? या है कि अब यह कह दिया कि केवल इसी का लोप होगा। तो चलिए, हमको कुछ साहस मिला, अर्थात हमारी मेहनत साकार हुई। पूरे का लोप तो नहीं हुआ, हमको भगवान ने बचा लिया। तो बोले कि नहीं, तो फिर तो हमारा अभीष्ट मतलब वो अनर्थ ये हमारा रूप बन जाएगा। जो हमको सिद्धि कर रहे हैं, शुद्धि उपास्य, वो तो बनेगा ही नहीं। फिर आगे आता, बोला घबराओ नहीं, रुको। कात्यायन जी आके टपक पड़े। वह क्या बोले कात्यायन जी? यण प्रतिषेधो वाच्यः, अर्थात जो यण है उसका क्या है? प्रतिषेध, उसका लोप नहीं होगा। अर्थात जो पदांत यण है उसका क्या है? उसका लोप नहीं होगा। जो पद के अंत में या है ना, तो उसका क्या है? लोप नहीं होगा। और जब यह लोप नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्यः। देखिए, अब एक मैं आपको परिभाषा और बताया हूं ना, अज्झीनम परेण संयोज्यम। अच से जो हीन है, अज्झीनम मतलब हीनम कैसे बना? झयो होन्य तरह से हम जब मैं पढ़ाऊंगा, अर्थात जब हम लोग परामर्श करेंगे वहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि अच हीनम कैसे बोल रहा हूं। ठीक है, तो अज्झीनम परेण संयोज्यम, जो अच से हीन है वह अपने परवर्ण के साथ मिल जाता है। तो दा धा में मिल जाएगा, धा या में मिल जाएगा। अब देखिए कैसे मिल जाता है? धा, फिर ये भी है शुद्ध्युपास्य। इसको ही वर्ण सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये शुद्ध्युपास्य सिद्ध हो गया। जो शुद्ध्युपास्य सिद्ध कर लेता है ना, वैसे समझता हूं कि व्याकरण में गति बन जाती है, उसको हकीकत समझ में आ जाती है कि ये है क्या। बहुत सारे नियम हमको इतने में ही पता चल गए, जैसे कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम पता चल गया ना, अज्झीनम परेण संयोज्यम, यह भी एक परिभाषा पता चल गई। एक परिभाषा हमने और पढ़ा था, यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः, अर्थात जो सबसे ज्यादा समान होंगे उसमें किसको हमको अनिवार्यता देनी चाहिए? तो स्थान को अनिवार्यता, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर हमको मिलाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि शुद्ध्युपास्य में कैसे हमको सिद्ध किया। तो आप यह अच्छे से पढ़ लिए तो आपको वह स्पष्ट हो जाएगा। अब अगला हमारा इसी में दूसरा उदाहरण है, उसमें भी कुछ नहीं है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ भी जान लो आप। इसका शुद्ध्युपास्य अर्थात विद्वानों द्वारा जो पूजनीय है, अर्थात विद्वानों द्वारा कौन से पूजनीय? विष्णु के अर्थ में ही लेते हैं ना, सुधीभिः उपास्यः, ऐसा वो समास में बनता था, सुधीभिः उपास्यः, अर्थात जो विद्वानों के द्वारा जो पूजनीय है वो क्या हमारा क्या बना? शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार से भी हमने सिद्ध किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं
आगे हमारा उदाहरण क्या मिलता है, क्योंकि हम इसमें जो दिया है आप समझिए। ये एक हमारा उदाहरण सिद्ध हो गया, शुद्धि उपास्य सिद्ध हो गया, अर्थात सुधी भी उपास्य, जो विद्वानों द्वारा पूजनीय है वह कौन है, विष्णु। ठीक है, फिर ये हमारा मध्वरी ही आता है। इसका अर्थ बताऊंगा सिद्ध होने के बाद। सिद्ध आप इसको आराम से कर लेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से। पहले हम शुरू से प्रक्रिया में एक बार चलते हैं, है ना। माइंड को आराम से रख लीजिए। क्या संहितायाम, अर्थात जो संहितायाम सूत्र है उसका पूरा संधि प्रकरण में अधिकार रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है इको एडची। ये क्या कहता है, मूल आप अपने पास रखिए किताब। इको एडची, इसमें क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण होता है और अच परे रहते। यह हम अर्थ कहां से जाने, इको एडची इका स्थाने, स्थान कहां से अर्थ लाए, षष्ठी स्थाने योगा, यह सूत्र है। तो षष्ठी जहां पर विभक्ति होगी तो वह स्थान अर्थ में होगी, अर्थात स्थाने, उसी के स्थान में कार्य होगा। ठीक है, षष्ठी स्थाने। और फिर जो प्रथमांत है वह आदेश होगा, तो यण इसमें प्रथमांत है, वह आदेश हो गया। ठीक है, तो इको हम विच्छेद लिख रहे हैं, इकाहा यणहा अचि। ठीक है, तो षष्ठी के स्थान में कार्य होगा, और वह कार्य कौन सा होगा, प्रथमांत, उसके स्थान पर आदेश होगा। और अचि यस्य चा भावे भाव लक्षण, यही सूत्र है ना। अर्थात जो अचि है वह भाव अर्थ में या सती अर्थ में होती है, अर्थात परे रहते, तो अच के परे रहते। तो हमारा सूत्र से अर्थ निकाला है ना, इक के स्थान में षष्ठी स्थानीय होगा, सूत्र से स्थान ले आए वहां से। इसके पूर्व सूत्र पढ़ा गया है अष्टाध्याय में, आप देख लीजिए। तो इका स्थाने यण अच परे रहते। ठीक है, इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, हमको वृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो इक के स्थान में यण आएगा। तो देखिए हमारा इसका विग्रह क्या है, मधु प्लस अरिही। आपको यह स्वयं बनाना चाहिए, पर तब भी हम लोग अभी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि 2 बार हो जाएगा तो फिर आप स्वयं बना पाएंगे। तो मधु प्लस अरिही है ना आपके पास। तो क्या कहा, इक के स्थान पर यण। अब ये बताइए, इक के स्थान पर तो वही समस्या आ जाएगी जो हमने किसमें आई थी, शुद्धि उपास्य में आई थी। ठीक है, अर्थात इक इसमें कौन कौन से हैं, माँ में भी ये उ भी है और ये उ है ना, नहीं ये ई है, इक है ना, ई है। ये तो 2 हमको इक इसमें प्राप्त होते हैं, तो 2 इक है इसमें। तो हम किसमें करें इक को यण, तो एक सूत्र आता है हमारा इसके अगला वाला, तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्या, अर्थात जो सप्तमी से, तस्मिन मतलब अचि, पहले की अनुवृत्ति लेनी पड़ेगी। अचि क्या, सप्तमी, जो सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य है उससे पूर्व वाले को ही, अव्यवहित को ही कार्य होगा, अर्थात उसमें कोई बीच में दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होना चाहिए। तो अर्थात जो अच के पहले जो पूर्व वर्ण है उसी को कार्य होगा। तो यहां पर आप देखेंगे अच क्या है, यह अच यह सप्तमी से ही हुआ है ना, अच ये सप्तमी से ही आया है, वहीं से अनुवृत्ति आई जा रही है। तो अच है, अच में ही आता है ना स्वर, तो उससे पूर्व क्या है, उ है, तो उ के स्थान पर कार्य होगा। तो उ के स्थान में क्या प्राप्त हो गया, यण प्राप्त हो गया। यण में कौन कौन से आए, यावाराला। ठीक है, अब यह 4 प्राप्त हो गए। आप यह सोचेंगे कि आधा आधा यावाराला है, तो मैं पूरा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आधा उच्चारण कर ही नहीं सकता, बिना अच के बिना मैं आधे व्यंजन का उच्चारण कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। तो हकीकत में यह ही है, आधा ही है। ठीक है, यह 4 प्राप्त हुए, अरे नौकरी 1 प्राप्त हुए 4, तो कैसे काम चलेगा। तो आगे सूत्र आता है स्थानीय अंतरतमहा, अर्थात स्थानीय एक है, उससे जो सबसे ज्यादा मिल रहा हो वो कार्य उसी का होगा। तो अर्थात समानता कितने आधार पर होनी चाहिए, तो मैंने आपको 4 बताया था, उच्चारण के आधार पर, फिर मात्रा को ही कहते हैं प्रमाण के आधार पर, तीसरा प्रयत्न के आधार पर, और चौथा गुण अथवा अर्थ के आधार पर। 4 प्रकार से हमको समानता देखनी है। तो हम 4 प्रकार समानता देखते हैं कि उ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है। जब उ का उच्चारण स्थान जो होगा उसी का उच्चारण स्थान हमारा यहां होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, है ना, क्या है, उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, यही है ना। तो उपपद्मानीया में उ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, वकार हो गया। तो अब यहां पर देखिए आप, यहां पर क्या क्या है, यहां पर या का उच्चारण स्थान क्या है, या का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देखेंगे इचु यसा नाम तालु, तालु है। वा का उच्चारण स्थान क्या है, वकार से दंतोष्ठम है, दंत और ओष्ठ है। रा का ऋतु रसा नाम मूर्धा है, और ला का ऋतु लसा नाम दंता है। तो आप यह देखेंगे इसका क्या है, ओष्ठ है ना, ओष्ठ। उ का क्या है उच्चारण स्थान, ओष्ठ है,
और व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है, अर्थात कुछ ना से भला कुछ तो भला है, इन चारों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसमें दंत और ओष्ठ है, तो ओष्ठ एक तो मिल रहा है ना, तो वे उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, हमारा क्या बन जाएगा, माँ, ये माँ धा और उ के स्थान पर क्या हो गया हमारा, वाह हो गया और अरि हो गया। समझ में आया, क्या हो गया, अरि ही हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा एक रूप सिद्ध हो चुका है, मध्वरी ही बन चुका है। हमको दो रूप, जैसे शुद्धि उपास्य में हमने दो रूप बनाए थे, देखिए कैसे, आप अज्जीना वो लगा लीजिए सूत्र, मध्वरी। ठीक है, आप परिभाषा कौन से बताया, अज्जीनम, अच से जो हीन है वह अपने पर वर्ण के साथ मिल जाता है, तो धा में अच नहीं है और वा में भी अच नहीं है, तो धा वा में मिल जाएगा। देखिए मिल गया ना, तो मध्वरी बन गया, तो एक हमारा रूप बन गया। ठीक, अब हमको दूसरा रूप बनाना है, तो दूसरे रूप के लिए एक हमारा सूत्र इसी के बाद आता है, इसी के बाद कौन सा आता है, अनचीचा। अनचीचा का क्या कहता है, हमको भाई वृत्ति तो देखनी नहीं है, वृत्ति तो रटना नहीं है, रट्टूमल बनना नहीं है। जब रट्टूमल नहीं बनना तो इसी से अर्थ निकालना है, इसके लिए अष्टाध्यायी आनी चाहिए, अष्टाध्यायी याद होनी चाहिए, नहीं है याद तो सामने रख ले। अब कैसे, अनचीचा, अनचीचा यह सूत्र के लिए हमको एक सूत्र के पास जाना पड़ेगा। इससे पहले जो सूत्र पढ़ा गया है, तो इसके पहले एक सूत्र पढ़ा गया है अचोरहाभ्याम द्वे, तो वहां से हमको अचह पद लेना है। कौन सा, ये पहले मैं सूत्र लिख चुका हूं, तो बार बार नहीं लिखना क्योंकि समय हमारा जा रहा है। अचह हमने ले लिया अचोरहाभ्याम द्वे से, और दूसरा सूत्र है, इसमें दो पद लेंगे, एक द्वे भी पद लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरा सूत्र है यरोनुनासिको वा, वहां से ले लेंगे हम यर। ठीक है, क्या ले लेंगे, यर ले लेंगे। अब इसका आप अर्थ निकाल लीजिए अनचीचा का, तो आप अर्थात कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, अचहा, फिर इसके बाद यर, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, अनची, और फिर इसके बाद क्या, फिर उसके बाद द्वे हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। सब होने के बाद तभी ना द्वित्व होगा, जब सब कंडीशन घट जाएगी। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है, पहले अच हो, उसके बाद यर हो, और उसके बाद अनची, अच ना हो, तो फिर उसको द्वित्व होता है विकल्प से, वह है ना, वह मतलब विकल्प से। समझ में आ गया, इस सूत्र का अर्थ लग गया ना, वृत्ति देखे आप, नहीं देखे, अर्थात तो फिर यहां पर आप देखिए, मैं समय नहीं जाया करूंगा, तो यर को, यर इसमें क्या है, धर है, धा है, क्योंकि हमारी प्रक्रिया अच और अनची पूरी यही घट रही है। ठीक है, आप घटा के देख लें, नहीं घट रहा तो प्रश्न करिए फिर मेरे से। तो धा है, तो इस धा को फिर अनचीचा सूत्र से क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो जब द्वित्व हो जाएगा तो यह इस प्रकार की कंडीशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मध्वरी ही। ठीक है, अरि ही लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए, मा धा धा वा प्लस अरि ही पद है। अब यहां पर हमारा द्वित्व हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, झलाम जशोवंते, क्या है, झलाम नहीं, दूसरा कौन सा सूत्र था, झलाम जस झसी, वह सूत्र मुझे स्मरण आ गया था, झलाम जस झसी, यह सूत्र है। जब यह सूत्र है तो इसमें देखिए अर्थ ही है, झलाम यह क्या है, षष्ठी है, तो आपको इसी से अर्थ निकालना है, झलाम जस झसी। ठीक है, तो षष्ठी का अर्थ क्या, कैसे निकालेंगे, तो सूत्र में जाइए ना, पहले वाले षष्ठी स्थाने होगा, षष्ठी के स्थान में जहां षष्ठी होगी उसका अर्थ क्या लेना है, स्थान, अर्थात उसके स्थान में अर्थ कार्य होगा। तो झलाम स्थाने, झल के स्थान में, जसह यह प्रथमांत है ना, प्रथमा, तो षष्ठी के स्थान प्रथमांत कार्य हो, अर्थात प्रथमांत आदेश होगा। तो षष्ठी के स्थान में प्रथमांत आदेश होता है, सप्तमी परे रहते। ठीक है, झल के स्थान में जस आदेश होता है, झस परे रहते। समझ में आ गया, इसी से मैंने अर्थ निकाला, वृत्ति देखा क्या, नहीं देखा। तो यहां पर देखिए, झल है, ये झल है कि नहीं, झल में प्रथम प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण आता है, और जस में प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर आता है, और झस में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आता है। ठीक है ना, तो देखिए झल में चौथा वर्ण है, घट रहा है, और यह झस उसके बाद होना चाहिए, अर्थात ऐसी कंडीशन हमारी होनी चाहिए, कैसी, झल प्लस झस हो, और उसके बाद झल को क्या हो जाता है, जस हो जाता है। देखिए झल के बाद जस आ रहा है, और फिर उसमें झल को जस हो जाता है, तो इसके स्थान में हमको कितने प्राप्त हुए, ज बा गा ड द प्राप्त हुए कि नहीं हुए। जब प्राप्त हो गए, यह हमको 5 प्राप्त हो गए, तो 5 तो करेंगे नहीं, 5 कर देंगे क्या, नहीं करेंगे।
तो आप वह पूरी प्रक्रिया फिर घटा लीजिए कि धा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋतु लसानाम दंताः, अर्थात तू अर्थात तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, तो ता था दा धा, तवर्ग में ही धा आता है, तो यह दंत हो गया। अब जैसे दंत हो गया उसमें जाबा गाड़ा दा, इसको मिटा दू ना। अब तो देखिए जस आदेश होता है, तो जा बा हलंत लगा लीजिए, जा बा गा डा दा, ठीक है, टा डा पांचवे अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर है ना। अब इसमें ये देखिए आप कि यह 5 हुए, नौकरी एक को है, परंतु कैंडिडेट कितने हैं साहब, 5 है, 5 तो होंगे नहीं, एक को ही करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उच्चारण स्थान धा का दंत है, और इसमें से हम देखेंगे कि दंत उच्चारण स्थान वाला कौन है, तो दा है। जब दा है तो इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, कर देंगे कि नहीं कर दे। जब आप इसको आप जोड़ दिए तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो गया, मां दा फिर धा वा प्लस अरी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। जब आप यह जोड़ चुके तो अब इसके बाद आप देखिए कि मैं आपको शुद्धि उपासना जब बताया था उतने ही समय आया था हमारा हलोदंतरा संयोगः, संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। संयोग संज्ञा हो जाएगी, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता चुका हूं, ठीक है। संयोग संज्ञा होने के बाद पूरे संयोग मतलब इसका लोप होना प्राप्त होता है, तो संयोगांत से लोपा आता है कि इसका पूरा लोप आप कर दो। इसका पूरा लोप नहीं होता है क्योंकि अलोन्त्य से सूत्र आता है, वह बोलता है नहीं भैया पूरे का लोप मत करो, एक का लोप कर दो, वा का अर्थात अंतिम जो संयोगांत है आप उसका लोप कर दो, अर्थात जो अंतिम अल है आप उसका लोप कर दो, तो वा का लोप प्रवृत्त होता है, परंतु आगे निषेध कर देता है, यण प्रतिषेधो वाच्यः, वह करता है कि नहीं पदांत यण का लोप नहीं होगा, तो या वारला यण में ही आता है ना, तो उसका लोप नहीं होता है, तो फिर हमारा क्या बन जाता है, मध्वरी। तो आप मिला लीजिए, अचः अधीनम परेण संयोज्यम, यह परिभाषा से, तो हमारा क्या बन जाएगा, मध्वरी हमारा बन गया, देख लीजिए इस प्रकार से। अब इसका अर्थ क्या होता है, मधु है अरी जिसका, वह है कौन, भगवान है विष्णु। इसकी एक कहानी है, कहानी के चक्कर में मत पड़े, यदि कहानी के चक्कर में पढ़ना है तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, किसमें, दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, क्या है, विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, अर्थात विष्णु के कर्ण के मैल से, क्या, विष्णु के कर्ण के मैल से, उनके कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए, कौन से, मधु और कैटभ। जब और यह राक्षस किसको मारने जा रहे थे, ब्रह्मा जी को मारने जा रहे थे, तो योग माया ने विष्णु जी को जगाया, देखो यह तो अनर्थ हो जाएगा, वह मारने जा रहे हैं किसको, ब्रह्मा जी को। तो फिर आए विष्णु जी, तो वह क्या उनका वो मतलब मार नहीं पा रहे थे, असमर्थ थे, तो फिर वह योग माया ने अपनी माया से उन दोनों को, अपने राक्षसों को वश में किया। फिर वह दोनों राक्षस ने खुश होकर के विष्णु से कहा कि हे विष्णु भगवान, आप जो वरदान मांगे वह हम आपको देंगे। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, आप ये बताइए कि आप दोनों मरेंगे कैसे। तो उन्होंने बताया कि हम नहीं, इन्होंने विष्णु जी ने कहा कि आप दोनों मतलब कि मर जाएं, कैसे मरेंगे। तो फिर वह दोनों राक्षस क्या कहते हैं, बोले कि ठीक है तथास्तु, वैसा हो जाता है। तो भगवान विष्णु अपने उरु से उनको दोनों को मार देते हैं। तो यही उसका मधु अरी का अर्थ है, अर्थात मधु को मारने वाले। मधु नामक, अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु। मधु नामक शत्रु को मारने वाले ऐसे कौन, भगवान विष्णु। तो आपको समझ में आ गया, मध्वरी। तो मैं आपको 2 स्पष्ट कर दिया, शुद्धि उपास्य और यह मध्वरी। तो आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा यह 2 आगे उदाहरण आता है, कौन कौन सा, ये एक इसमें देख लीजिए, धात्रिंसः और लाकृति। क्या है, धात्रिंसः प्लस लाकृति। तो इसमें दोनों में कठिनाई नहीं है। मैं आपसे कहूंगा आप यह स्वयं करिए, यदि आपको कहीं कठिनाई आती है अगले वीडियो में आपको थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लूंगा धात्रिंसः और लाकृति में। पर आज आप यदि देख रहे हैं वीडियो तो स्वयं उसको अभ्यास करिए, कैसे वह बन जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको ध्यान रखना कि यह सब सूत्र प्रवृत्त नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, आप अपने अब उसमें मति से करना है, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।